नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं लखनऊ राजधानी में मौजूद हूँ और आपको बताते चलें कि उत्तर भारत में दलित पैंथर नाम तो हर अम्बेडकरवादी की जुबान पे होगा, क्योंकि ये दलित पैंथर एक ऐसा संगठन था जो 1980 से लगा करके बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट को जो है काफ़ी समाज के बीच में जो है जागरूक करने का काम किया है। तो 1972 से लगा करके जो है और अब तक जो है, जो बाबा साहब का जो मूवमेंट था, उसको बढ़ाने के लिए आदरणीय डॉक्टर जो है आनंद साहब ने जो है काफ़ी संघर्ष किया। ये हैं बंते जी बताएँगे डीके आनंद साहब का जो संघर्ष रहा। और आज चूँकि ये ख़ास दिन इसलिए है, मैं आया हुआ हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले जो डीके आनंद साहब के स्मृति में स्तंभ बनाया गया है। परिवार के लोगों ने जो है बनवाया है, ये स्तूप है, ये स्मृति में बनवाया गया है। ये बहुत ही यादगार, ऐतिहासिक जिसको क्षण हम कह सकते हैं आज का दिन। तो भंते जी, हम चाहेंगे देखिए आनंद साहब के विषय पर जो है जो समाज से जो वो हमेशा से जुड़े रहे शुरुआती दौर से 1972 से, तो जो समाज के बीच में जुड़े थे और उनका कैसा जो है समाज के बीच का जो है संबंध था और लोगों की जो एक प्रकार से कहते हैं ना, आनंद साहब जो है काफ़ी समय से लगाव रख रहे थे और उनकी बहुत बड़ी ख्याति थी। सबसे पहले स्वागत है बंते जी। माननीय टीके आनंद जी का संपर्क हमारा 1975 में 76 में हुआ। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब आया उसी समय भेंट हुई। मान्यवर का आंदोलन, मान्यवर की क्रियाएं, समाज पीड़ित समाज को लेकर के लोग अन्यत्र जिलों से आते थे। लखनऊ के भी लोग पीड़ित जो थे वो आकर के गांधी पार्क, क्या कहते हैं उसको, पीजीआई, जीपीओ 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 में बैठा करते थे। वहीं हम लोग लिखा पढ़ी करते थे और लिखा पढ़ी करके टाइप करा करके पुलिस कमिश्नरी तक, आईजी डीआईजी जिस रैंक में कोई भी काम होता उसको हम लोग पूरा कराने का काम करते थे। माननीय डीके आनंद की अगुवाई में वही जाते थे। ये जो है 11-12 बजे तक सब काम होता था और 12-1 बजे मिलने का काम होता था। तत्काल ऑर्डर होता था, सारे काम करवाते थे और उसके बाद में जब नहीं होता था तो वहां के थाने का घेराव किया जाता था। थाने का जब घेराव होता था तो पक्ष और विपक्ष से कभी कभी मुठभेड़ें हुआ करती थी, जिसमें माननीय डीके आनंद जी का कोई शरीर का अंग बाकी नहीं रहा है जो कि टूटा न हो। ये बड़ी बात है जो बंते जी बता रहे हैं कि आनंद साहब का जो शरीर था वो ऐसा कोई भाग था नहीं जो टूटा ना हो। ये बड़ी बात है जो समाज के बीच में रह करके उन्होंने जो संघर्ष किया, तब जा करके जो है ये आज जो बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ पाया। तो इस तरीके से मतलब हम लोग जो है, मान्यवर ने इस तरीके से काम किया। हम लोगों को साथ लेकर के जुटा करके एक एक को जोड़ करके पीड़ितों को इकट्ठा करके जब जिसका काम हो जाएगा वो साथ जुड़ेगा और जोड़ करके लोग है कारवां बना दिए। और कारवां इतना तगड़ा बन गया कि शासन प्रशासन हिलने लगा। और शासन प्रशासन में जब भी कोई हमारा प्रदर्शन माननीय डीके आनंद जी करते थे तो शासन प्रशासन पुलिस बल उससे कहीं ज्यादा होती थी जितने लोग हमारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे। मेरे साथ में आनंद साहब के बेहद करीबी रहे जो है आदरणीय सर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आनंद साहब जो समाज के बीच में ज़मीनी स्तर से जो जुड़े हुए थे, चूँकि आपसे ज़्यादा यहाँ पर कोई नहीं जान सकता है, तो मैं चाहूँगा कि आनंद साहब के विषय पर जो है प्रकाश डालिए। मैं काशी प्रसाद, आनंद जी के साथ में मैं सन 70 से जुड़ा हुआ था और
इनका एक उद्देश्य था कि दलित, शोषित, पीड़ित, सताए हुए लोगों की लड़ाई लड़ना। इन्होंने एक मन बनाया था। तो इससे पहले इन्होंने एक दलित सुरक्षा परिषद संगठन बनाया था। किस सन में? ये सन 70 के आसपास बनाया था उन्होंने। तो उसके बाद जब ये देहली और कवर्धा कांड हो गए, उसमें सामूहिक नरसंहार हुए दलितों के, तो फिर इन्होंने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। जेल भरो, यहाँ की कोई भी जेल बाकी नहीं है जहाँ हमारे लोग जेल में गए न हो, जेल भरो आंदोलन में शामिल न हुए हों। ये एक जेल भरो आंदोलन 1945 में हुआ था, 47 में हुआ नहीं, था। तब तो हम थे भी नहीं। अच्छा। ये जेल भरो आंदोलन जो है सामाजिक जो शुरू हुआ है, ये सन 70 के आसपास से शुरू हुआ। तब जो है देहली और कवर्धा कांड हुए हैं, और वो इंदिरा जी के पीरियड में हुए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की थी। कुछ अहम पहलू बताइए जो आज साहब के साथ में आपके रहे हैं। अहम पहलू ये है कि जब भारतीय दलित पैंथर 72 में जो है महाराष्ट्र से चला, तो महाराष्ट्र से यहाँ तक आते आते उसको जो है करीब 7-8 साल लग गए। सन 80 में हम लोगों का पैंथर से जो है संपर्क हुआ, और फिर हम दलित पैंथर के पैटर्न पे संघर्ष शुरू किए। उसमें जितना भी, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे दलितों की लड़ाई, जो भी सताए जाते थे, मारे जाते थे, काटे जाते थे, उनकी लड़ाई हो, उनको न्याय दिलाना हो, उस पर हम लोग काम करते थे। तो कई घटनाएं ऐसी घटी जिसमें सामूहिक नरसंहार हुए, कई कई गांव में 2-2, 4-4 लोग इकट्ठा मार दिए गए। फिर उस पर हम लोगों ने आंदोलन किए। ऐसे ऐसे आंदोलन किए, यहाँ से लेकर तिहाड़ जेल तक हमारे लोग जो है जेल भरो आंदोलन किए। तिहाड़ जेल में भी हमारे यहाँ लखनऊ के 14 लोग 14 दिन तक जेल में रहे। पूरे देश के लोग रहे। यहाँ जो है उन्नाव जेल में हम लोग अम्बेडकर जयंती जो आई, तो फिर हम लोगों ने जेल के अंदर अम्बेडकर जयंती मनाई। और ये सीतापुर जेल में भी हमारे लोग रहे। तो पास पड़ोस के जितने भी जिले थे, कोई जिला ऐसा बाकी नहीं जिसमें हमारे लोग जेलों में ना रहे हों। समाज के लिए आंदोलन करते हुए वो जेल गए। और सबसे अहम बात ये कि पिछड़े वर्ग के लिए जो हम लोगों ने संघर्ष किया, 1 अक्टूबर 85 को डॉक्टर दाऊजी गुप्ता जी के नेतृत्व में पैंथर ने, उसमें जो है जेल भरो आंदोलन जो है पिछड़े वर्ग के लिए जो है मंडल आयोग के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। उसके पेपर आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन मैं मोबाइल में नहीं। क्या लगता है जो समाज ने पिछड़े समाज के लिए जो सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, लेकिन वही पिछड़ा समाज आज भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो पीछे ही है? इसमें कुछ कारण ऐसे हैं कि लोगों ने गुमराह किया, पिछड़े वर्ग को गुमराह कर दिया कि पिछड़ा वर्ग जो है वो दलितों को सताता रहा है, ये किया है, वो किया है। लेकिन ये थोड़े समय के लिए बीच में हुआ। कुछ ऐसा संघर्ष करवा दिया मनवादी व्यवस्था के लोगों ने, जिसमें इनसे एक दरार टाइप, मतलब ऐसी खाई खुद गई, जिसकी वजह से ये, और प्रचार भी करवा दिया कि जो है पिछड़े वर्ग ने सबसे ज्यादा इनको जो है दबाया है, इनको सताया है। जबकि सताने वाला वो रचनाकार था। वो अपनी बुद्धि से इनको आपस में लड़ा करके अपना काम निकालता था, और उसने ही इतनी बड़ी दूरी, इतनी बड़ी खाई खोद दी कि ये दलित और पिछड़ा दूर दूर हो गए, जिसका खामियाजा हमारे लोग आज तक भुगत रहे हैं। रिजर्वेशन को भी नुकसान हुआ, और तमाम नुकसान हुए। जितने भी अपॉइंटमेंट वगैरह, जितने भी ये सब बंद किए गए हैं, सब साजिश के तहत। जैसे कि 30,000 रुपये मिलते थे स्कॉलरशिप पीएचडी होल्डर्स के लिए, जो थीसिस करते थे बच्चे, वो भी बंद करवा दिया गया है कि जब इनके पास पैसा नहीं होगा, जब सरकार पैसा नहीं देगी, तो ये पीएचडी कैसे करेंगे, ये पढ़ लिख करके कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये सब काम जो उस रचनाकार ने किए, आज भी कर रहे हैं। लेकिन वो दूसरे के ऊपर लगा देते हैं आरोप कि इसने किया, जबकि करने वाला वही होता है। वो रचनाकार जो है उसको उसके पास तक आंच नहीं पहुंचती, और वो अपना काम करता रहता है। जी बिल्कुल। इस समय से जो है साथ में रहे चंद्रभाल साहब है। डॉक्टर डीके आनंद साहब के विषय में आपका कितना लगाव था और कितने समय से थे? बाबूजी के साथ हम लोग काफी समय से थे। अब इनका संघर्ष तो हम लोगों को पहले चल रहा था, मगर जो इनके साथ बैठते थे, जो सुना हमने इनके साथ, मुलायम सिंह जब पहले मुख्यमंत्री बने तो बाबूजी का शायद पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो बाबा साहब के नाम पे किताब लिखने के लिए इनको अपने जो है निजी सचिव को भेज करके, यहाँ से गाड़ी भेज करके बुलवा करके इनको, उस किताब का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के नाम से है।
हाँ, तो बाबूजी गए तो मुलायम सिंह को जब बताया, मतलब उस समय, तो उन्होंने उस किताब को छपवाया। मुलायम सिंह भी जो है इन्हीं के साथ के थे। एक बार मुलायम सिंह को ये चुनाव लड़ाने भी गए थे इटावा इटावा साइड में। इनको जो है बुलवाया गया स्पेशल यहाँ से। फिर मुलायम सिंह को कुछ समाज के लोग वहाँ जो है मुलायम सिंह से नाराज थे। बाबूजी जैसे बता रहे थे, हम लोग उनके साथ बैठते थे तो वो अपनी आप बीती हम लोगों को बताया करते थे, शेयर किया करते थे। तो इनको बुलाया गया, फिर इनकी जो है वहाँ पे मुलायम सिंह ने इनको लगाया जहाँ पे कुछ लोग नाराज थे। तो फिर उन लोगों से बाबूजी गए, उन लोगों को समझाया, समझा करके अंतिम अंतिम क्षणों में आनंद साहब जो है समाज के प्रति कैसा जो है लगाव रख रहे थे? बाबू साहब समाज का काम जो इनके दरवाजे पे आता था, पीड़ित दुखी, उसकी हर तरह से मदद करते थे। अपनी गाड़ी से, घोड़ा से, किसी से भी मिलना हो, मतलब बड़ा हर से संभव हाँ मदद करने का मदद प्रयास करते थे। हाँ, वो पैर पीछे नहीं हटाते थे, जैसा भी हो वो मदद किया करते थे गरीबों की। अंत समय में उन्होंने कहा हम बौद्ध धर्म को, बुद्धमय भारत को आगे बढ़ाएंगे, और उसी कार्य पे लगे हुए थे और उसको बढ़ाया भी। बनते लोगों से संपर्क भी किया करते थे, हम लोगों को शेयर भी किया करते थे, बताते थे। ये बिल्कुल जो कारवां आज भी चल रहा है। मैं चाहूंगा, मेरे बीच में यादव जी हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, दलित पैंथर से भी जुड़े हुए हैं और आनंद साहब से जो है काफी समय से जुड़े हुए थे जी। किस नजर से देखते हैं दलित पैंथर जो समाज के बीच में उतर रहा है और आज साहब नहीं है, तो आगे कैसे जो है आप लोग जो है दलित पैंथर को संभालेंगे? देखिए, दलित पैंथर तो 72 से 80 तक बहुत तेज से काम किया, 90 तक मान के चलिए। और 90 तक दलित पैंथर की जो अगुवाई हमारे अगुआ आदरणीय डी के आनंद जी ने किया, उसका परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश में दलित और बैकवर्ड के लोग सत्ता पे आ गए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब दलित पैंथर कमजोर हो गया तो आदरणीय डी के आनंद जी ने एक नया संगठन खुद निर्माण किया था, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा। उसका नाम था पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित आदिवासी मंच, जिसे शॉर्टकट में पदम कहते थे हम लोग। और मैं बाबूजी से सन 2014 में मैं पार्लियामेंट लड़ा रायबरेली में, तो उस दरमियान हमसे बाबूजी से मुलाकात हुई। पहले भी मैं इनके आंदोलन में साथ में था, जो यहाँ से 97 से मैं यही लखनऊ में पढ़ता था। लेकिन 2014 से मैं बाबूजी के साथ अनवरत उनके अंतिम समय तक रहा। तो दलित पैंथर के बाद जब बाबू डी के आनंद जी ने बनाया पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित आदिवासी मंच पदम का निर्माण किया, तो पदम के बैनर के नीचे पूरे उत्तर प्रदेश में पदम का एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो गया। और उस संगठन से सन 2019 में एक यहाँ आंदोलन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हम लोग और बाबूजी जा करके दिल्ली से शरद यादव जी को चीफ गेस्ट बनाया गया था। लेकिन उनको चीफ गेस्ट बनाने के बाद जब एक कार्यक्रम हुआ यहाँ गांधी भवन में लखनऊ में किया गया था, तो उसमें शरद यादव जी कुछ इस देश के ऐसे लोग थे जो हमारे डी के आनंद जी के इस कारवां को, इस आंदोलन को सही तरीके से चलने नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने शरद यादव जी को गुमराह करके कार्यक्रम में देर में आने का प्रयास किया, उसमें सफल भी रहे। शरद यादव जी देर में आए, लेकिन तब भी हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। और उसके बाद ये जो डी के आनंद जी थे, इन्होंने हमसे एक बात कही। हम लोग जा रहे थे मिर्जापुर, उस समय एक बात कही कि कैलाश, ऐसा है कि अब जब तक ये देश हमारा बौद्धमय नहीं हो जाएगा, और जब ये उत्तर प्रदेश से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पूरे भिक्षुओं को एक मंच पे ला करके इकट्ठा करके इनसे बात करनी है। तो जून माह में, इसी 2023 के जून माह में पूरे उत्तर प्रदेश के भिक्षुओं से संपर्क किया गया। उसमें आदरणीय हमारे जो भंते जी हैं करुणानंद जी, ये हमेशा साथ में रहे। हम तीनों लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जा करके सभी बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क करके, और जून में यहाँ औरंगाबाद के बुद्ध विहार में
सभी बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके और उनके सामने अपनी योजना रखी थी कि अब हम उत्तर प्रदेश को बौद्धमय बना करके और इसके बाद पूरे भारत को बौद्धमय बनाएंगे। इस दिशा में कदम रखा था और वो प्रयास सफल रहा। लगातार हम लोग उस योजना में काम कर रहे हैं, लेकिन आज दुख है कि हमारे बीच में जो इस बौद्धमय भारत बनाने की नींव को रखने का अगुवा नहीं है। तो हम लोगों को दिशा निर्देश जो दे के गए, उसी दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार काम करेंगे। मैं शैलेंद्र गौतम एडवोकेट। देखिए, बाबूजी परम पूज्य आदरणीय डी के आनंद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बाबूजी ने जो आंदोलन 1972 से चलाया, उसमें हमेशा उनको जीत मिली और बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती। चाहे आरक्षण की लड़ाई हो, चाहे प्रमोशन रिजर्वेशन की लड़ाई हो, चाहे पिछड़े समाज के आरक्षण की लड़ाई हो, तमाम लड़ाइयाँ बाबूजी ने जीती। और बाबूजी का अंतिम जो लक्ष्य था बुद्धमय भारत, उसी दिशा में बाबूजी अनवरत कार्य कर रहे थे और भिक्षु जनों को एकत्रित करते हुए उन्होंने जो योजना बनाई उसी पे वो जो बाबूजी का सपना है वो हम लोग सभी लोग मिलकर योजनाबद्ध तरीके से बाबूजी के तरीके से जो बाबूजी का तरीका था उसी हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत बुद्धमय हो और हम लोग जब तक हम लोग की शरीर में हम लोग की जान रहेगी हम लोग मिलकर बाबूजी डी के आनंद जी का सपना वो पूरा करने का पूरी तरीके से हम लोग कटिबद्ध रहेंगे, पूरा प्रयास रहेगा। और इन्हीं के साथ मैं बाबूजी को पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत।